फ्रेंड्स, ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये अभी बोर्ड के एग्ज़ाम की वजह से बना रहा हूँ। और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं 9th 10th के लेवल के, मैं उन्हें बना रहा हूँ। ध्यान से ध्यान देखना। और इन क्वेश्चन के बेस पर जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपके समझ में आ जाएंगे। मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर उसके इलस्ट्रेशन कराऊंगा, कुछ एग्जाम्पल दूंगा। यहाँ पर आपको किसी पॉलीगन में जिसमें एन साइड हो, एन साइडेड पॉलीगन कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360, वो कोई भी साइडेड हो, ठीक है। और यहाँ पर एक सिंपल होता है कि सम ऑफ एन साइडेड पॉलीगन इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स यहाँ हो जाता है हमारे पास n-2 मल्टीप्लाई 180। इससे रिलेटेड जो इसकी एडवांस फॉर्म में उसमें बन जाता है रेगुलर पॉलीगन। यू नो, इफ ऑल साइड आर इक्वल देन रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है कि जितने भी एंगल हैं सब इक्वल हो जाएंगे क्योंकि साइड इक्वल है। सो इंटीरियर एंगल हो जाएगा हमारे पास इंटीरियर एंगल सम अपॉन डिवाइड बाय एन। तो सम आपके पास ऑलरेडी पहले ही था अपॉन एन। और क्योंकि जब इंटीरियर एंगल इक्वल है तो एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। सो ईच एक्सटीरियर एंगल, इस बिहाफ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कभी आपको एंगल दे देते हैं और कभी आपको साइड दे देते हैं। साइड देकर एंगल पूछ लेंगे और एंगल देकर साइड पूछ लेंगे। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन है कि अगर वन एंगल ऑफ ए 6 साइडेड पॉलीगन, पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, वन एंगल ऑफ 6 साइडेड पॉलीगन इज 140 एंड अदर्स आर इक्वल। अदर एंगल कितने हैं 5, क्योंकि 6 साइडेड 6 एंगल होंगे। एक एंगल हमारे पास 140 डिग्री और अदर 5 एंगल आर इक्वल एंड टोटल सम। यू नो 6 साइडेड पॉलीगन है तो फॉर्मूला लगाएंगे 6 यानी कि n-2 इंटू 180। यहाँ आपके पास 140, यहाँ आपके पास 5x और ये हो जाएगा 4, 4 8 जा 72 और 0 ऐसे। आपको तो केवल x निकालना है तो 140 माइनस करेंगे। 140 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 0। 12 में से 4 जाएंगे 8 और यहाँ 6 में से 5 डिवाइड बाय कितने x थे 5 आपसे डिवाइड करेंगे 1। दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज 6 डिग्री यानी कि 116 डिग्री, ईच एंगल्स 16। ठीक है। आगे इसने पूछा है कोई और क्वेश्चन हो सकता है नेक्स्ट। वो इस भाग पे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। कभी कभी वो एंगल का रेशो दे देता है, एंगल पूछ लेता है, कभी कभी साइड दे देता है। एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें, कोई एक हमारे पास पेंटागन है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई पेंटागन है और इसमें कंडीशन दी गई है ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो मैं एक डी सी ले लेता हूँ और एक मैं ए बी ले लेता हूँ। तो मैं ए बी सी डी, ये पैरेलल है और ई नाम दिया तो मैं ई का एक अलग से बना देता हूँ डायग्राम ई। केवल ये कंडीशन दी है कि ये इसके पैरेलल है। अब इसमें कंडीशन की और है कि इसमें बताया गया है एंगल ए रेसो एंगल ई रेसो एंगल डी, एंगल ए रेसो एंगल ई और रेसो एंगल डी इज इक्वल टू, जो रेसो इनका वो है 3:4:5, 3:4:5। अब क्योंकि हमारे पास तो कंप्लीट एंगल होता है तो मैंने बताया वेरिएबल को कभी भी सोल्व करना हो तो एक सिंपल एक वेरिएबल में ले लेते हैं। तो एंगल ए की वैल्यू को मैं लिख लेता हूँ 3k, एंगल ई को 4k और एंगल डी को
5K। आगे लिखा हुआ है इसने फाइंड एंगल E। अब हमारे पास कंडीशन समझिए ध्यान से कि एंगल ए की वैल्यू 3K, एंगल ई की वैल्यू 4K, एंगल डी की वैल्यू 5K, और इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया, बस पैरेलल लाइन की कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए। आप जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स मीन्स, मैं लिख लेता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे, कितना हो जाएगा, n माइनस टू इंटू 180। अभी यहाँ पर एक पैरेलल लाइन कंडीशन है कि ये जो एंगल है बी प्लस सी, अभी मैंने बताया आपको कि बिटवीन पैरेलल लाइन कोइंसिडेंट एंगल सम कितना होता है, 180। आपको इसकी वैल्यू मालूम है, आप लिखेंगे 5K, ए की वैल्यू 3K प्लस दिस इज 180 प्लस 4K प्लस 5K, दिस इज 380, 54। इसको माइनस कर दीजिए, 3 और 4 7 5 12, 12K और दिस इज 360। सो K इज इक्वल टू 30 डिग्री। बट क्या आंसर नहीं है इसका, आंसर क्या है, ईच एंगल। तो एंगल ए इज इक्वल टू 3 इंटू 30 90, एंगल ई is equal to 4 into 30 120, and angle D is equal to 5 into 30 is equal to 150। और इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ इसको, कुछ इसमें क्वेश्चन और हो सकते हैं इस तरह के, मैं उसमें से करा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। मैं इसमें एक एक्सट्रा एंगल पर रिलेटेड क्वेश्चन है बुक में, यहाँ दे रखा डिफरेंस बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ n-1 साइडेड। इसको मैं थोड़ा सा फोल्ड कर लेता हूँ। यहाँ पर एक है n-1 साइडेड पॉलीगन और एक है n+2 साइडेड पॉलीगन। डिफरेंस दे रखा है इसका 6। एक्सटीरियर एंगल, डिफरेंस बिटवीन द n-1 साइडेड पॉलीगन, और आपको मालूम है ईच एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन n-1 अपॉन n-1 माइनस 360 अपॉन n+2 इज इक्वल टू 6 डिग्री। याद रखना कि जितनी साइड ज़्यादा होती जाएंगी उतना ही एक्सटीरियर एंगल छोटा होता चला जाएगा, मीन्स इंटीरियर एंगल बड़ा होता चला जाएगा, क्योंकि n+2 ग्रेटर देन n-1 रेगुलर है इसलिए बात कर रहा हूँ, वैसे पर्टिकुलर कोई छोटा बड़ा हो सकता है, बट रेगुलर में सब बराबर होते हैं, तो इसकी साइड ज़्यादा है तो इसका एंगल छोटा हो जाएगा। तो अभी हम जब बात कर रहे थे सोल्व करते वक्त, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ 360 कॉमन ले लो, 1 अपॉन n-1 1 अपॉन n+2 इज इक्वल टू 6 डिग्री। यहाँ पर इसे 360 को ऐसे ही रखो, यहाँ n+2 माइनस ये प्लस हो जाएगा अपॉन n-1 n+2 इज इक्वल टू 6। यहाँ n से n कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 को आप इधर ले जाइए सारे को, तो यहाँ आपको हो जाएगा 1 अपॉन, मल्टीप्लाई करेंगे आप इसकी n² 2n प्लस के और 1n माइनस का, तो प्लस का n बचेगा -2 6 अपॉन 3 इंटू 360 180। आप इसे सोल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगी n² प्लस n इज इक्वल टू 180। आप इसे सोल्व कर लीजिए, ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास n² प्लस n और यहाँ आ जाएगा 180
2 डिग्री इज इक्वल टू 0। फैक्टर करना चाहेंगे आप इसका तो फैक्टर करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टर से करेंगे। मैं उसको सिखा देता हूँ थोड़ा सा। 2 9 1 और तेरह का टेबल होता है तो 7 से कर दीजिए और फैक्टर हो गया आसानी से 14 इंटू 13। तो आप इसे लिखेंगे यहाँ पर n 14n माइनस 13n माइनस 182 इज इक्वल टू 0। पेयरिंग करेंगे तो यहाँ n प्लस 14 इसमें 13 n प्लस 40 n प्लस 14 n माइनस 30 माइनस 14 तो नंबर ऑफ साइड पॉसिबल नहीं है। n इज इक्वल टू 13 साइड। उसने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ n और आपका n का आंसर उसका आ रहा है। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और हो सकते हैं ऐसे, तो मैं कुछ आगे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। सम टाइप ऑफ स्पेशल कोऑर्डिनेटर दे रखे हैं, उसमें आपके क्या होता है स्पेशल कंडीशन में कि आपको पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो आपको फिक्स कर दी जाती है। उसमें आपको ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। एक रोम्बस है और रोम्बस में आपको कुछ सिचुएशन गिवन है ए बी सी और डी। ये 60 डिग्री। तो अभी वो से आपसे पूछ रहा है, आपको एक बात मालूम है कि ये वाली साइड इसके बराबर, और अगर आपको ये साइड इसके बराबर मिल गई तो ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन बन गया है कि ये वाला एंगल भी इसके बराबर हो जाएगा। और अगर दोनों एंगल बराबर हो गए, ये 60 है तो इनका सम 120 मीन्स ईच एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल तैयार हो गया है। तो इसी बात का इसने फायदा उठाया है और कंडीशन सोल्व करी है कि अगर ये वाली साइड 3x प्लस 2, ये वाली साइड y माइनस 1 और ये वाली साइड 4x माइनस 4। अब आपको मालूम है कि तीनों साइड बराबर हैं। आप लिखेंगे ईच एंगल इक्वल, सो ट्रायंगल ए बी डी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा और इसमें आप लिख देंगे इक्विलेटरल तो मैं पहली कंडीशन लिख रहा हूँ आपको, ऑल साइड आर इक्वल 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू y माइनस 1। तो पहले मैं इन दोनों को सोल्व कर लेता हूँ। तो 4x इधर आएगा तो 3x बचेगा, ये x बचेगा, ये 4 इधर जाएगा तो ये वाला आ जाएगा 6। अब आप x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और मैं इन दोनों को ले लेता हूँ। तो 3 इंटू 6 प्लस 2 इज इक्वल टू y माइनस 1। 3 6 18 20 प्लस 1 y इज इक्वल टू 21 यूनिट्स। जो भी सेंटीमीटर दे रखा है उसमें कोई यूनिट नहीं है तो आप 21 वैल्यू ले सकते हैं। ठीक, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इस तरह के फिगर पर क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें ध्यान से करना। ठीक है ना। मैं इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा और मैं कराऊंगा। अभी ये क्वेश्चन को करा देता हूँ। यहाँ पर सिंपल एक पैरेललोग्राम गिवन है और उसने कहा है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर और इसका भी एंगल बाइसेक्टर ए बी सी डी, प्रूफ करना है कि ये 90 है। तो यहाँ पर आपको पैरेलल कंडीशन अप्लाई कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। आप लिखेंगे वी नो दैट एंगल ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, co-interior angle between parallel line sum 180, but this is angle bisector, so angle A by half, angle B by 2, sorry,
इज इक्वल टू 180 अपॉन 2। तो यहाँ आपके पास हो गया एंगल ए का हाफ का 1 ले लीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2, मैं लिख देता हूँ डायग्राम में, एंगल 1 इज इक्वल टू 90। और आपको एंगल से प्रॉपर्टी मालूम है, तो अगर मैं इसका नाम यहाँ पी ले लूँ, ट्रायंगल एपीडी की बात करें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस पी इज इक्वल टू 180। सो एंगल पी इज इक्वल टू 90 बिकॉज सम इज 90 और 180 में माइनस करूँगा तो आपका ये 90 बचेगा। ठीक है, ये आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और यहाँ कभी कभी रीजनेबल आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है ना, प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड माई चैनल सब्सक्राइब। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आपको बोर्ड के क्वेश्चन में कुछ डालूंगा।